चलो बच्चों शुरू करते हैं आज लेक्चर। हमने फंक्शन स्टार्ट किए थे। मान लेते हैं कि भाई अपने पास ये फंक्शंस है। एक तो आपके पास मेन है और हमने दो फंक्शन खुद क्रिएट किए हैं, फंक्शन 1 और फंक्शन 2। ठीक, अब जब मैं इसको रन करूंगा तो मुझे ये बताओ कि आउटपुट क्या आनी चाहिए। मुझे आउटपुट बताओ, इस प्रोग्राम की क्या आउटपुट आएगी। शाबाश। जो आप ये मैसेज करो आउटपुट वगैरह, वो मुझे पर्सनल मैसेज क्या करो इस पे। एवरीवन मत करो, इसको पर्सनल ओनली मेरे को सिलेक्ट करके करो। आजू ठीक है, पलवी ठीक है, निशा ठीक, निकिता ठीक है। चलो इसको रन करता हूं मैं। देखो आउटपुट देखो, 1 3 4 और 2, ये हमें आउटपुट मिली है इसमें। ठीक है, तो अब इसको एनालाइज करते हैं। देखो सबसे पहले मेन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ। मेन में आपके पास 4 लाइन है। सबसे पहले लाइन नंबर 6 एग्जीक्यूट होगी, है ना। लाइन नंबर 6 एग्जीक्यूशन हो गया। लाइन नंबर 1 पे 6 पे हमने क्या प्रिंट करवाया है, 1। उसके बाद कंट्रोल आ गया आपका सेकंड लाइन पे। फिर 7th लाइन है जो, इसने क्या किया, इसने फंक्शन 1 को कॉल किया है। तो कंट्रोल जाएगा कहाँ पर, फंक्शन 1 पर, है ना। अब फंक्शन 1 अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा। अब फंक्शन 1 में एक ही स्टेटमेंट है 14th लाइन पे, तो 14th लाइन अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगी। तो इस पे हमने क्या किया है, इसमें हमने प्रिंट करवाया है 3 को, और उसके बाद स्लैश n है, तो कंट्रोल आ जाएगा आपका नेक्स्ट लाइन पर। अब फंक्शन 1 का अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है, तो कंट्रोल वापस जाएगा मेन के पास, जहां से उसने उसको कॉल किया है उसकी नेक्स्ट लाइन के ऊपर। कॉल कहां से किया था, 7th लाइन से, तो 8th लाइन पर अपना कंट्रोल आ गया है। अब 8th लाइन पे हमने क्या किया, 8th लाइन पर हमने फंक्शन 2 को कॉल किया है। फंक्शन 2 को हमने कॉल किया है 8th लाइन पर, तो कंट्रोल जाएगा फंक्शन 2 के ऊपर। अब फंक्शन 2 अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया है, इसमें एक स्टेटमेंट है 19th लाइन, इसका एग्जीक्यूशन होगा। 19th लाइन पे हमने क्या प्रिंट करवाया है, हमने प्रिंट करवाया है 4, और उसके बाद कंट्रोल आ जाएगा नेक्स्ट लाइन पर, क्योंकि स्लैश n है। अब फंक्शन 2 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है, तो कंट्रोल वापस किसके पास आ जाएगा, जहां से इसने इसको कॉल किया है फंक्शन 2 को, उसकी नेक्स्ट लाइन के ऊपर, लाइन नंबर 9। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या किया, 2 को प्रिंट करवाया। अब मेन का भी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है। जैसे मेन का होगा कंप्लीट, अपना प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। तो अपनी आउटपुट यही थी 1 3 4 2। जिसको समझ में नहीं आई उसको अब क्लियर है। हल्का मैंने ये रिपीट ही किया है, पिछले लेक्चर में भी यही था, वही मैंने रिपीट किया। इस बार सिर्फ फंक्शन 1 फंक्शन 2 की जगह मैंने 3 4 लिखा है।
चलो अब देखो, आपने यहाँ पर टोटल 3 फंक्शन लिए हैं, मेन, फंक्शन 1 और फंक्शन 2। ठीक है, आप जितने मर्जी फंक्शन क्रिएट करना चाहो उतने क्रिएट कर सकते हो। आप 10 फंक्शन क्रिएट करना चाहो 10 फंक्शन क्रिएट कर लो, 20 करना चाहो 20 कर लो, 1000 करना चाहो 1000 फंक्शन क्रिएट कर लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, आपकी जैसे रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हो। अभी हमने क्या किया है, मेन से इन फंक्शंस को कॉल किया है। फंक्शन 1 को भी मैंने मेन से कॉल किया है, फंक्शन 2 को भी मैंने मेन से कॉल किया है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भाई मैं फंक्शंस को मेन से कॉल करूं। आप जहां मन करे वहां से फंक्शन को कॉल कर सकते हो, दूसरे फंक्शंस को, या खुद को भी कॉल कर सकते हो। जब फंक्शन अपने आप को कॉल करता है उसको हम रिकर्सन बोलते हैं, रिकर्सन। वो मैं आपको आगे करवाऊंगा। ठीक है, अभी हमने क्या किया था, फंक्शन 1 को और फंक्शन 2 को मेन से कॉल किया। मैं एक ही फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स भी कॉल कर सकता हूं। जैसे मैंने फंक्शन 1 को 7th लाइन पे भी कॉल किया है, उसको मैंने 8th लाइन पे भी कॉल किया है ना। इसकी आउटपुट बताओ मेरे को, क्या आउटपुट आएगी, फटाफट शाबाश। तन्नू गलत है, निकिता ठीक, पल्लवी गलत, नेहा गलत, मुस्कान ठीक है, रितु गलत, विजेता ठीक, नेहा ठीक, आरजू गलत, आरजू ठीक है। पब्लिक में मैसेज मत करो, मेरे को मैसेज करो। गौरी ठीक है, पल्लवी ठीक है। चलो देखते हैं। बताने के बाद भी पब्लिक में जो मैसेज कर रहे हैं उनको क्या बोलें। मैंने व्हाट्सएप मैसेज करने को नहीं बोला है किसी को। अब देखो आउटपुट, आउटपुट आई अपनी 1332। ठीक है, क्यों आई, कैसे आई, आओ देखते हैं। देखो, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा अपना मेन से। ठीक है, मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ। मेन में अपने पास टोटल 4 स्टेटमेंट है जो हमने एग्जीक्यूट करवानी है। सबसे पहले 6th लाइन वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। 6th वाली कंप्लीट कर दिया हमने, प्रिंट स्टेटमेंट। इसने क्या प्रिंट करवाया, 1। उसके बाद 7th लाइन पे आए। 7th लाइन पर क्या हुआ, फंक्शन 1 कॉल हुआ, फंक्शन 1 कॉल हुआ। अब फंक्शन 1 जब अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा तब 8th लाइन एग्जीक्यूट होगी। अब फंक्शन 1 पे कंट्रोल आ चुका है 7th लाइन से। अब फंक्शन 1 में क्या है, एक ही स्टेटमेंट है, उसको हमने एग्जीक्यूट करवाना है। यहाँ पर 14th लाइन है जो, ये एग्जीक्यूट होगी। इसने क्या प्रिंट करवाया, 3/n है तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा कंट्रोल आपका। अब ये फंक्शन 1 है जो, इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है। कंट्रोल वापस आएगा जहां से इसने इसको कॉल किया था उसकी नेक्स्ट लाइन पे, 8th लाइन पर। कंट्रोल वापस आ गया 8th लाइन के ऊपर। अब यहाँ पर हमने दोबारा फंक्शन 1 को कॉल किया है तो दोबारा फंक्शन 1 को कॉल कर दो। अब ये कंट्रोल वापस फंक्शन 1 पे आ गया। यहाँ पर हमने एक ही स्टेटमेंट है जो एग्जीक्यूट करानी है, 14th लाइन। इसमें प्रिंट स्टेटमेंट है तो 3 प्रिंट हो गया। कंट्रोल आ गया इसके नेक्स्ट स्टेटमेंट। ये फंक्शन 1 तो कंप्लीट हो गया ना, तो कंट्रोल वापस आएगा जहां पर इसने इसको कॉल किया था उसकी नेक्स्ट लाइन पर, लाइन नंबर 9 पे। अब लाइन नंबर 9 एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगी अपना। 9 में क्या है, प्रिंट एफ, और यहाँ पर हम प्रिंट करवा रहे हैं 2। और अब मेन में कोई और स्टेटमेंट है नहीं, अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया प्रोग्राम का। तो अपनी आउटपुट क्या आई, 1332। क्लियर है सबको।
चलो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। मान लेते हैं कि भाई मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। देखो आप किसी भी फंक्शन को कहीं से भी कॉल कर सकते हो। मैं मान लेता हूँ कि भाई मैं फंक्शन 2 को फंक्शन 1 में से कॉल करता हूँ। जब मैं कह रहा हूँ किसी को कहीं से कॉल कर लो तो कर सकते हैं हम फंक्शन 2 को फंक्शन 1 में से कॉल, है ना। और उसके बाद मान लेते हैं कि भाई मैं एक फंक्शन और ले लेता हूँ, सपोज करो वॉइड फंक्शन 3, ठीक है। और इसमें मैं प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट करवा दिया मैंने लेट्स से 5, ये मैंने इसको प्रिंट करवा दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शन 1 में से फंक्शन 2 को कॉल किया, 2 में से मान लेते हैं हम फंक्शन 3 को कॉल कर देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। और फंक्शन 3 में से किसी को कॉल नहीं करते हैं, और यहाँ से मैं कॉल करता हूँ फंक्शन 3 को। मुझे फटाफट इसकी आउटपुट बताओ। एक बार पूरा प्रोग्राम देख लो। मेन है, मेन में प्रिंट एफ स्टेटमेंट है, उसके बाद हमने फंक्शन 1 को कॉल किया, फिर हम फंक्शन 1 को डिफाइन किया, फंक्शन 1 में फंक्शन 2 को कॉल किया, प्रिंट एफ स्टेटमेंट है, फंक्शन 3 कॉल किया है, फंक्शन 2 हमने डिफाइन कर दिया, और उसके बाद फंक्शन 3 को हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब मुझे इसकी आउटपुट बताओ। शाबाश, जल्दी। आप जो गलत है। कन्नू गलत, राखी शायद ठीक था, मैं देख नहीं पाया, इतने स्क्रॉल हो जाता। निशा गलत है, मुस्कान शायद ठीक है। ना, मुस्कान का भी गलत है, अंजलि भी गलत है। रितु शायद ठीक है। चलो देखते हैं। मेन से अपना एजुकेशन स्टार्ट हुआ, ऐसे बना के देखा करो आप भी, आप लोगों के लिए ही लिख रहा हूं मैं ये। सबसे पहले क्या हुआ, फिफ्थ स्टेटमेंट, फिफ्थ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, इसने क्या किया, 1 प्रिंट करवा दिया, ठीक है। फिर सिक्स्थ स्टेटमेंट पर आए हम। सिक्स स्टेटमेंट पर क्या है, फंक्शन 1 कॉल हुआ है, फंक्शन 1 कॉल हुआ है सिक्स स्टेटमेंट पर। अब फंक्शन 1 के अंदर क्या किया हमने, इसके अंदर 3 स्टेटमेंट है फंक्शन 1 के अंदर। सबसे पहले 11th स्टेटमेंट, 11th लाइन देखो, इस पे क्या किया हमने, फंक्शन 2 को कॉल किया है, ये कंट्रोल जाएगा किसके ऊपर, फंक्शन 2 के ऊपर, है ना। अब कंट्रोल आ गया फंक्शन 2 के ऊपर। अब फंक्शन 2 के ऊपर क्या है, सबसे पहले 17th लाइन देखो, फंक्शन 3 को कॉल किया हमने, तो यहां से कंट्रोल कहाँ गया, फंक्शन 3 के ऊपर।
ठीक है। अब फंक्शन 3 में क्या है, 22nd लाइन, फंक्शन 3 में क्या है, एक ही लाइन है, प्रिंट स्टेटमेंट, तो हम इसको प्रिंट करवा देंगे। तो कंट्रोल क्या प्रिंट हुआ, 5। अब फंक्शन 3 ने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया, तो कंट्रोल वापस आएगा जहां से इसने इसको कॉल किया था। कॉल कहां से हुआ था, 17th लाइन पे, तो उसके नेक्स्ट लाइन पे कंट्रोल आ जाएगा 18th लाइन पे। 18th लाइन पे क्या है, 4, तो ये प्रिंट करवा देगा 4। अब फंक्शन 2 भी अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर चुका है, तो कंट्रोल वापस कहाँ जाएगा, जहां से फंक्शन 2 कॉल हुआ था उसकी नेक्स्ट लाइन पे। 11th से कॉल हुआ था तो 12th लाइन पे हम वापस आ गए। अब 12th लाइन पे क्या है, प्रिंट स्टेटमेंट, यहां हमने क्या प्रिंट करवाया, 3। ठीक है, 12th लाइन भी अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर चुकी है। अब 13th लाइन आए, 13th लाइन पे क्या है, फंक्शन 3 कॉल हुआ है, तो वापस कंट्रोल गया किस पे, फंक्शन 3 पे। अब यहाँ पर क्या किया हमने, एक ही लाइन है 22nd, इसको हमने एग्जीक्यूशन करना है, तो इसने क्या प्रिंट करवाया, 5। अब फंक्शन 3 ने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया, तो कंट्रोल वापस आएगा जहां से इसने कॉल किया उसकी नेक्स्ट लाइन पे, 14th लाइन पे। अब 14th लाइन पे जब आए, तो फंक्शन 1 ने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया इस लाइन पे, तो है ना, तो कंट्रोल वापस जाएगा कहां पर, जहां पर फंक्शन 1 कॉल हुआ था। कहां से कॉल हुआ था, 6th लाइन पे, तो अब वापस किस लाइन पे आए, उससे नेक्स्ट लाइन पर, 7th लाइन पर। यहाँ पर क्या प्रिंट करवाया हमने, 2। अब मेन भी कंप्लीट हो चुका है ना, तो ये इसकी आउटपुट आएगी। किस किस की ठीक थी, देखो इसको रन करता हूं मैं, 154352, यही आउटपुट आई है ना। ये आउटपुट देखो, ये सेम आउटपुट है अपनी। तो इसी तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से आपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। अब हवा में चलाओगे पेन या दिमाग, तो नहीं आउटपुट आएगी आपको, आपको यही नहीं समझ में आएगा कि भैया हमें वापस किस पोजीशन पे जाना है। तो इस टाइप से आपको करके देखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है सबको। चलो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। मैं यहाँ ले लेता हूँ फंक्शन लेट्स से 2, और फंक्शन 3 में कॉल कर देता हूँ लेट्स से फंक्शन 1। ठीक है, फंक्शन 2 कॉल कर दिया, हाँ ये तो गलत हो गया थोड़ा। आउटपुट बताओ इसकी।
चलो देखते हैं। सबसे पहले मेन के अंदर आपके पास 3 स्टेटमेंट है, 5, 6, 7। सबसे पहले 5 एग्जीक्यूट होगी। 5 ने क्या किया, 1 प्रिंट करवा दिया। फिर 6th लाइन पे आए, 6th ने क्या किया, फंक्शन 2 को कॉल किया। ठीक है, अब 2 पे आए, कंट्रोल आ गया आपका 2 पे। 2 पे 3 स्टेटमेंट फिर मिली आपको, 16, 17 और 18th रो। अब 16 रो एग्जीक्यूट होगी। सबसे पहले 16 ने क्या किया, कंट्रोल भेज दिया फंक्शन 3 के ऊपर। कंट्रोल कहाँ गया, फंक्शन 3 के ऊपर। फंक्शन 3 में क्या है, फंक्शन 3 में एक ही स्टेटमेंट है आपके पास, है ना, 22nd रो। तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, प्रिंट स्टेटमेंट। फिर उसके बाद कंट्रोल कहाँ जाएगा वापस, जिसने इसको कॉल किया उसकी नेक्स्ट स्टेटमेंट पर। फंक्शन 3 ने किसको कॉल किया था, फंक्शन 3 को किसने कॉल किया था, फंक्शन 2 ने। फंक्शन 2 ने 16 रो पे, तो कंट्रोल आ गया आपका 17th रो पे। 17th रो पे क्या मिला, 17th रो पे फिर फंक्शन को 1 कॉल हुआ है, फंक्शन 1, है ना। अब फंक्शन 1 में क्या किया हमने, 2 स्टेटमेंट है फंक्शन 1 के अंदर, 11 और सेकंड 12 रो। सबसे पहले 11th रो एग्जीक्यूट होगी। यहाँ हमने क्या किया है, प्रिंट करवा दिया 3। फिर 12th रो पे क्या हुआ है, फंक्शन कॉल हुआ है, फंक्शन 3। तो कंट्रोल जाएगा फंक्शन 3 के ऊपर दोबारा। अब फंक्शन 3 पे क्या है, एक ही लाइन है 22 की। यहाँ हमने क्या किया, 5 प्रिंट करवा दिया। अब कंट्रोल वापस कहाँ जाएगा, जिसने इसको कॉल किया था फंक्शन 3 को। फंक्शन 3 को कॉल किसने किया था, फंक्शन 1 ने। कौन सी लाइन पे, 12th लाइन पे। तो कंट्रोल वापस जाएगा कहाँ पर, 13th रो पे। 13 क्या है, फंक्शन 1 का कंप्लीशन। अब फंक्शन 1 का कंप्लीशन हो गया, तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, जिसने फंक्शन 1 को कॉल किया था। कॉल किसने किया था, फंक्शन 2 ने। किस लाइन पर, 17th रो पे। तो कंट्रोल कहाँ जाएगा वापस, 18th रो पे, है ना। 18th रो पे क्या है, प्रिंट स्टेटमेंट। यहाँ हमने क्या प्रिंट करवाया, 4। अब फंक्शन 2 का भी कंप्लीशन हो चुका है ना। तो कंट्रोल कहाँ जाएगा वापस, जहाँ जिसने फंक्शन 2 को कॉल किया था। कॉल किसने किया था, मेन ने। मेन ने किस लाइन पे, लाइन नंबर 6 पे। तो कंट्रोल किस लाइन पे जाएगा, लाइन नंबर 7 पे। 7 पे क्या है, प्रिंट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर 2 प्रिंट करवा दिया हमने। उसके बाद 8th लाइन, 8 पे क्या है, मेन का एंड। तो मेन का एंड हो गया तो अपना प्रोग्राम का एंड हो गया। तो ये आपकी आउटपुट आएगी। किसका ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी के भी मन में, वो पूछ सकता है। चलो कल के लिए प्रोग्राम लिखो। निशा पूछ रही है कि फंक्शन को 3 टाइम कॉल करना हो तो क्या 3 टाइम लिखना पड़ेगा। ऑफ कोर्स 3 टाइम लिखना पड़ेगा, या लूप में डाल दो। लूप में ऐसे लिख सकते हो आप। दूसरा तरीका ये भी है, मान लिया एक लूप लिया आपने, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन और इक्वल टू मान लिया 2, आई प्लस प्लस। और यहाँ पर मान लिया मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ, फंक्शन 1 को मैंने कॉल कर दिया। तो जितनी बार भी लूप चलेगी हर बार फंक्शन 1 कॉल हो जाएगा। तो कोई जरूरी नहीं कि 3 बार लिखो आप इस टाइप से भी उसको कॉल कर सकते हो। ठीक है, जितने कंसेप्ट आपको मैंने बताए अब तक, उसका कहीं भी कैसे भी यूज करो, अपना दिमाग लगा के। अब 3 बार लिखना, 3 बार तो आप लिख सकते हो, फंक्शन 1 फंक्शन 1 फंक्शन 1, इस टाइप से आप 3 बार लिख सकते हो। लेकिन 1000 बार फंक्शन कॉल करना पड़ जाए
तो 1000 बार थोड़ी लिखोगे इसको ऐसे, तो उस टाइम तो लूप चलाओगे, लूप में डालो इसको, आपका काम हो जाएगा, है ना। क्लियर है। तो चलो कल के लिए प्रोग्राम लिखो। कोई नंबर आपने इनपुट लेना है यूजर से, इंटीजर, मान लिया 10 ले लो या 12 ले लो, कुछ भी इंटीजर इनपुट लो, और उसका आपने फैक्टोरियल निकालना है। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल पता है ना। 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, 4 का होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्या होगा ये 24। तो 24 रिजल्ट आपको मिलना चाहिए, ठीक है। क्लियर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपने दो नंबर इनपुट लेने हैं, नंबर 1 और नंबर 2, ठीक है। दो नंबर आपने इनपुट लेने हैं, नंबर 1 और नंबर 2। आपने क्या करना है, मान लिया इसमें 5 दिया है नंबर 1, और नंबर 2 लिया, मान लिया मैंने 2। तो आपने क्या करना है, नंबर 1 की पावर बना देना है नंबर 2 को, 5 की पावर 2 कर देना है, मतलब रिजल्ट आना चाहिए 25, ठीक है। अगर मैं नंबर 2 ले लेता हूँ 3, तो मेरा रिजल्ट क्या आना चाहिए, 5 रेज पावर 3, ये कितना होगा 125। अगर मैं 4 ले लेता हूँ यहाँ पर, तो 5 रेज पावर 4, या मैं नंबर 1 मान लिया 10 ले लेता हूँ और नंबर 2 4 ले लेता हूँ, तो 10 रेज पावर 4, ये मेरा आंसर होना चाहिए। क्लियर है सबको। मोस्टली क्लियर है, जिसको क्लियर नहीं है अपने क्लासमेट से पूछ लेना। थर्ड क्वेश्चन देखो, आपने 4 फंक्शन लेने हैं, फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3 और फंक्शन 4, ठीक है। कुछ भी इसके अंदर एक एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा दो, फंक्शन 1 प्रिंट एफ कर दो, फंक्शन 2 फंक्शन 3, इस टाइप से कुछ भी प्रिंट स्टेटमेंट लिख देना इनके अंदर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यूजर से एक नंबर इनपुट लेना है, नंबर इनपुट लेना है यूजर से, ठीक है। उस नंबर की वैल्यू आपने देनी है कि भाई कोई भी नंबर देना है आप इनपुट, 1 2 3 4। अगर नंबर 1 वो इनपुट देता है, तो आपने फंक्शन 1 को कॉल करना है। अगर यूजर नंबर 2 को इनपुट देता है, तो फंक्शन 2 कॉल करना है। अगर वो 3 इनपुट डालता है, तो फंक्शन 3। अगर वो 4 इनपुट डालता है, तो फंक्शन 4। अगर वो कुछ भी इसके अलावा कुछ और वैल्यू डालता है, मान लिया उसने 6 डाल दी, तो आपने मैसेज लिखना कि इनवैलिड नंबर, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर। ये आप स्विच केस से भी करोगे, और ये आप इफ एल्स का यूज करके भी करोगे, ठीक है। स्विच का यूज भी करना है, दो प्रोग्राम बनाने हैं इसके बेसिकली आपने, एक स्विच का यूज करके, एक इफ एल्स का यूज करके, राइट। तो चलो कल मिलते हैं।